सफर फिक्र के बहरे बेकरार का, सफर रफ़ते तख़य्युल की कहकशा का, सफर गुलहाए फन के गुलसिता का, सफर रिवायते उर्दू ज़ुबान का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हमाद रज़ा अब्बासी। आज हमारा मौजू है दूसरे हफ्ते की दोहराई। बेटा, आपको पता है कि आपका सिलेबस क्या है दूसरे हफ्ते का। तो हमने उसकी रिवीजन के लिए चंद MCQs जो हैं वो बनाए हैं ताकि आपकी रिवीजन जो है वो होती जाए और आपको पता भी चलता जाए कि आपको कितना जो है वो याद है। तो सवाल नंबर 1 है, दुनिया की मुअज़्ज़ज़ कौमों ने किस बात पर अमल करके इज़्ज़त पाई है? ऑप्शन है अपनी मदद आप, बे मेहनत, जीम दूसरों की मदद करके, दाल काहली। सवाल नंबर 2, हम लोगों के ये ख्याल हैं कि कोई मिले, अलिफ ईसा, बे मूसा, जीम खिज़र, दाल इब्राहीम। सवाल नंबर 3, सर सैयद अहमद के ख्याल में असल गुलाम वो है जो अलिफ बद इखलाकी का मुती है, बे जो शैतान का मुती है, जीम जो खुददारी का मुती है, दाल जिसको जालिम आका ने खरीदा है। सवाल नंबर 4, कौमी तनज़ली मजमुआ है, अलिफ शख्सी मेहनत का, बे शख्सी सुस्ती का, जीम शख्सी ईमानदारी का, दाल शख्सी खुददारी का। सवाल नंबर 5 है, सबक अपनी मदद आपके मुसन्निफ हैं, अलिफ सैयद सुलेमान नदवी, बे सर सैयद अहमद खान, जीम मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, दाल प्रेमचंद। सवाल नंबर 6, अपनी मदद आप एक है, अलिफ कहावत, बे ज़रबुल मिस, जीम मकूला, दाल मुहावरा। सवाल नंबर 7, जैसा कौम का चाल चलन होगा उसी के मुआफिक, अलिफ अखलाक होगा, बे इज़्ज़त होगी, जीम कानून और गवर्नमेंट होगी, दाल दूसरों के साथ बर्ताव करेगी। सवाल नंबर 8, सर सैयद के मुताबिक कौन सा इल्म इंसान को इंसान बनाता है? अलिफ किताबी इल्म, बे इल्मी अमली इल्म, जीम साइंसी इल्म, दाल माशरती इल्म। सवाल नंबर 9, विलियम ड्रैगन कहाँ का रहने वाला था? अलिफ आयरलैंड, बे अमेरिका, जीम लंदन, दाल हिंदुस्तान। सवाल नंबर 10, विलियम ड्रैगन किस मुल्क की नुमाइशगाह में गया हुआ था? अलिफ लंदन, बे डबलिन, जीम आयरलैंड, दाल हिंदुस्तान। सवाल नंबर 11, जिस वक्त मैं आज़ादी का लफ्ज़ सुनता हूँ तो मुझको मेरा मुल्क और मेरे बशिंदे याद आते हैं, ये बयान किसका है? अलिफ कायद आज़म, बे सर सैयद अहमद खान, जीम विलियम ड्रैगन, दाल इलामा इकबाल। सवाल नंबर 12, खुदा उनकी मदद करता है जो मदद करते हैं, अलिफ गरीबों की, बे दूसरों की, जीम आप अपनी, दाल वालदैन की। सवाल नंबर 13, जिस तरह पानी खुद अपनी में आ जाता है, अलिफ जगह, बे पिंसाल, जीम सुराख, दाल मंजिल। सवाल नंबर 14, किसी कौम की तहजीब का इन्हिसार, अलिफ उस कौम के किरदार पर होगा, बे उस कौम के रवैये पर होगा, जीम उस कौम की मेहनत पर होगा, दाल उस कौम के मर्दों औरतों बच्चों की शख्सी तरक्की पर होगा। सवाल नंबर 15, वो शख्स या चीज़ जिसके लिए कोई लफ्ज़ मुस्तार लिया गया हो कहलाता है, अलिफ वजह जामे,
بے مستعار منا، جیم کنایہ، دال مستعار الیہ۔ سوال نمبر 16، استعارہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ الف 2، بے 3، جیم 5، دال 4۔ سوال نمبر 17، کیا میرے حال پہ سچ مچ انہیں غم تھا قاصد، تو نے دیکھا تھا ستارہ سر مژگاں کوئی۔ یہ شعر ہے۔ اس شعر میں مستعار الیہ ہے الف ستارہ، بے آنسو، جیم چمک، دال تاریکی۔ سوال نمبر 18، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ اس شعر میں علم بیان کی کون سی اصطلاح استعمال کی گئی ہے؟ الف استعارہ، بے تلمیح، جیم کنایہ، دال تشبیہ۔ سوال نمبر 19، تلمیح کس زبان کا لفظ ہے؟ الف اردو، بے عربی، جیم فارسی، دال ترکی۔ سوال نمبر 20، تلمیح کی نشاندہی کریں۔ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب؟ آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ الف کوہ طور، بے ایک سا جواب، جیم آؤ سیر کریں، دال سب کو ملے۔ یہ تھے بیٹا آپ کے دوسرے ہفتے کے MCQs۔ تو آپ نے ان کے جوابات اپنے پیج پہ لکھ کے ہمیں واٹس اپ کرنا ہے تاکہ ہم آپ کو ان کے درست جواب جو ہیں وہ سینڈ کر سکیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ہفتے کے سلیبس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔